जय दोस्तों, वंदे मातरम। महाराष्ट्र अगर बोला जाए तो देश के सबसे आर्थिक स्थिति में मजबूत स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि भारत के गौरव महाराष्ट्र को माना जाता है। लेकिन अगर महाराष्ट्र कहीं बदनाम हो रहा है या महाराष्ट्र कहीं गलत दिशा की तरफ जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा हाथ जो माना जाता है एनसीपी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इन लोगों को कहीं न कहीं माना जा रहा है। उसमें एक नाम और जुड़ गया है जिसका नाम है मनोज जरांग पाटिल, जो कि मराठा आरक्षण के नाम पे पूरे मराठा भाषियों को, मराठियों को एक गलत दिशा की तरफ लेके जाना चाहता है। मैं आपको बता दूं भाइयों, मेरा एक ओल्ड वीडियो है जिसमें मनोज चिराग पाटिल के बारे में मैंने पूरा बायोग्राफी बताया हुआ है और कैसे ये गलत दिशा में ले जा रहे हैं ये भी बताया हुआ है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। अब अभी जो है फिर से मराठा आरक्षण का महाराष्ट्र में आग सुलझा दिया गया है। इसके बारे में आप थोड़ा सा बैक में जाइए। जब महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट की चुनाव था तो उसमें बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि वहां पे शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है, ये सबका हालत खस्ता हो गया। यहाँ तक कि इन तीनों का सुपड़ा साफ हो गया। फिर इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि चलो यहाँ नहीं तो कम से कम एनसीपी नगर पालिका का जो चुनाव है वहां पे हम भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ की भारत के ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिनका कि पूरे साल का जो आर्थिक पैसा होता है वो उतना अकेला एक साल का वहां का होता है, मुंबई का। लेकिन मुंबई में भी उस जो दो भाइयों का कट्टर दुश्मनी था, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जब शिवसेना का उत्तराधिकारी चुनना था तो बाला साहब ठाकरे जी ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को चुना था, जबकि राज ठाकरे ये सोचता था कि बाला साहब ठाकरे का ओरिजिनल उत्तराधिकारी जो है मैं हूं, क्योंकि मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जो कि इस पार्टी को आगे ले जा सकता हूं। ये भी बात सही था भाइयों, इस पार्टी को अगर आगे ले जा सकता था तो बाला साहब ठाकरे का पार्टी को राज ठाकरे आगे ले जा सकता था। और उद्धव ठाकरे के उत्तराधिकारी होने के बाद आपने देख ही लिया शिवसेना का क्या हुआ। ज्यादा दिन चल नहीं पाया, दो टुकड़ा हो गया और ओरिजिनल शिवसेना सिंधे गुट जो है ले उड़ा। सेम कहानी जब ये नगर पालिका का चुनाव हुआ वहां पे मुंबई के अंदर, उसमें भी करारी हार होने के बावजूद जब दोनों के दोनों आपस में मिल गए थे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, और इधर शरद पवार का इनके ऊपर हाथ था, फिर भी करारा हार होने के बाद इनको अब कुछ नहीं दिखाई दिया तो मनोज जरांग पाटिल इनको उकसा के, चाहे हो सकता है पैसा दिए हों या स्विस बैंक में पैसा भेजो, ऐसा हो सकता है, इनको उकसा करके मराठा आरक्षण का नाम से महाराष्ट्र को खंड खंड करना शुरू कर दिया। मतलब महाराष्ट्र को किसी तरह जो है कोई ना कोई कांड में झोंकते रहना है, कभी शांति से नहीं रहने देना है। वहां की जनता अगर कमा के अपना आराम से खा रहा है तो उन्हें 5 साल पीछे लेके जाना है किसी ना किसी तरह। तो ये काम जो है एनसीपी, पुराने एनसीपी के मालिक, मुखिया जिन्होंने इनको बनाया एनसीपी को, शरद पवार जी का मेन हाथ है इसमें, हो सकता है। और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे हो चाहे ना हो, उद्धव ठाकरे की तो निश्चित लगता है हाथ है। और मनोज जिरांग जो है इनको फिर से अनशन पे बिठा के मराठा आरक्षण के नाम पे इनको उकसा के फिर से महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा संघर्ष उत्पन्न कर दिया है। लेकिन इसमें आप देखिए आम जनता की कितना ज्यादा मजबूरी हो जाता है। इसमें काफी ज्यादा मराठी जो हैं वो इसमें उग्र प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कि गरीब सबसे ज्यादा होते हैं। अमीर तो घर से भी नहीं निकलता है, सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करता है, यूट्यूब में वीडियो बनाता है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील डालता है जो कि इनको भड़का सके। और ग्राउंड पे कौन जाता है? जो गरीब मराठी होता है। लेकिन मराठी का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा महाराष्ट्र में रहने वाला, अगर पूरे मराठी उग्र होके मार्केट बंद करा रहा है या कहीं पे प्रदर्शन कर रहा है
तो दूसरा भी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो बंद हो जाता है, जिसमें दूसरे जाति दूसरे कास्ट वाले जो हैं वो भी जाता है वहां पे काम करने के लिए, उनका भी काम बंद हो जाता है। एक तो मराठों को पूरा जो होता है लॉस होता है, वहीं पे साथ साथ दूसरे जो गरीब होते हैं जिन्हें की डेली कमाना होता है और डेली खाना होता है, उनका भी काम बंद हो जाता है। बेचारा कई दिनों तक एक टाइम खाना खा के अपना काम चलाते हैं। लेकिन इससे उद्धव ठाकरे को क्या, इससे शरद पवार को क्या, इससे इनको कोई भी नुकसान नहीं है और इनके बारे में कुछ भी ये लोग नहीं सोचते हैं। इन्हें तो सिर्फ ये है किसी तरह महाराष्ट्र को आग में जलाना है, चाहे वो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के नाम पे हो या किसी बॉलीवुड में किसी की मृत्यु हो जाए उसके नाम पे हो। मतलब कुछ ना कुछ करके बीजेपी गवर्नमेंट को अशांत करके रखना है, जो कि महाराष्ट्र की उन्नति ना हो पाए। ये लोग, इन लोगों का ये करतूत है और फडणवीस सरकार को अस्थिर कर रहने नहीं देना। इसमें देखिए सबसे अच्छा काम किया अजीत पवार, जो कि समय रहते भांप गया सरकार का, जनता का मूड और बीजेपी में जाके शामिल हो गया। सेम कहानी जब शिवसेना टूटा तो शिंदे गुट जो है आके सीधे बीजेपी में मिल गया। इससे उनको फायदा हुआ कि शिंदे को जो जिंदगी में मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकता था शिवसेना में रहते हुए, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा बीजेपी के आशीर्वाद से, और दोबारा सरकार आने पे फडणवीस वहां की मुख्यमंत्री बन गया। तो ये सब संभव जो हुआ इन लोगों के लालच के कारण और इन लोगों के गलत रणनीति के कारण। जब आदमी ज्यादा लालच करता है तो यही असर होता है। थोड़ी दिन तो क्या होता है, बहुत अच्छा उनका दिन जाता है, तरक्की होता है, हर चीज में खुशी मिलती है, लेकिन एक समय के बाद वो ऐसे डूबता है कि उसे बचाने वाला भी कोई नहीं होता है, जिसका नमूना आप महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी पार्टी को आप देख रहे हो। जैसे एनसीपी पार्टी को शरद पवार ने खून पसीने से सींच के बनाया था और इतनी ऊंचाई तक तो ले गया था, उसे अजीत पवार ने ले उड़ा। सेम कहानी शिवसेना का था। उद्धव ठाकरे ने तो कोई खून पसीना नहीं बहाया था, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने इतना संघर्ष करके ये पार्टी बनाया था कि इतना संघर्ष कोई भी पार्टी नहीं किया होगा अभी तक। लेकिन उस पार्टी को जब कोई पार्टी संघर्ष से बना हो और वो गॉड गिफ्ट के रूप में किसी आदमी को मिल जाता है तो उसका महत्व नहीं समझता है और धीरे धीरे उसे रोड पे जाते हुए, सही रोड पे अगर जाता है तो उसे जंगल में उतारने की कोशिश करता है, चाहे गलतीवश कर दो, चाहे घमंड के रूप में कर दे, चाहे जैसे भी। ज्यादातर जो होता है गॉड गिफ्टेड जो मिलता है राजनीति में सत्ता, उसको जो है आदमी चला नहीं पाता है और गहराई में पानी में डुबा देता है, जो शिवसेना की हालत हुई। आज महाराष्ट्र अगर जल रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा, अगर माना जाता है विशेषज्ञों का या हमारा अगर सूझबूझ से हम अगर बोल रहे हैं आपको, तो शिवसेना का और एनसीपी का शरद पवार जो है इसका सबसे ज्यादा हाथ है और पीछे से अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का पूरा इनके ऊपर सपोर्ट है।